वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 9th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 सम नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे, सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर हम फिगर को बनाएंगे। ये क्वेश्चन फिगर के ऊपर डिपेंड है टोटली। टावर्स के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो हमारे पास क्या 30 डिग्री का एंगल बना है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टावर के फुट से 30 मीटर फ्रॉम अवे दूर है, जहाँ पे एंगल बना है और फुट की डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। दिस इज राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में इसको हम परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो हमने फाइंड आउट करनी है। जो हमने फाइंड आउट करनी है और जो गिवन है उन दोनों की हेल्प से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल को नेमिंग कर लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC में जो परपेंडिकुलर हाइट है यानी P और जो बेस गिवन है P/B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/B हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर यानी H हमने फाइंड आउट करना है, बेस इज 30 मीटर एंड टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर 30 इक्वल टू टेंजेंट 31 बाय में √3। प्लेस टेबल से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ से हमने H की वैल्यू फाइंड आउट करनी। H को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 बाय में √3। अब ये हमारे पास हो गया 30 बाय में √3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बाय में डिनोमिनेटर में हम रैशनलाइजेशन करके सोल्व करेंगे। √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। डिनोमिनेटर में हमारे पास √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीट 3, एंड 3 से हम डिवाइड करेंगे 10। इन 10 एंड √3 दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट। काइट है ग्राउंड से जो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट। जो काइट की जो रस्सी है वो टेम्परेरी ग्राउंड से बांधी गई है। रस्सी है यहाँ से इस तरह से पॉइंट टू द ग्राउंड के साथ। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। जो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन झुकी हुई है, झुका हुआ है जो एंगल का, वो क्या है 60 डिग्री है। फाइनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग रस्सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास। देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई भी मतलब मोड़ नहीं है, झुकाव नहीं है, इस तरह स्लैक नहीं है, तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इट मीन्स ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और स्ट्रेट हाइट पकड़नी। तो यहाँ से हमारे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर की हाइट गिवन है, हमने स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। दोनों की वैल्यू में से जो गिवन है वो और जो फाइंड आउट करना, दोनों को हम लेके चलेंगे P/में H। इसके अंदर P परपेंडिकुलर और हाइट इक्वल टू P/H हमारे पास क्या होता है sin थीटा डिग्री। अब यहाँ से P की वैल्यू 60 और H हमारे पास हाइपोटेन्यूज हम फाइंड आउट करेंगे sin थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास एंगल क्या है 60 डिग्री का। 60 बाय में H sin थीटा की वैल्यू √3 बाय में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई से वैल्यू सोल्व करेंगे। H √3 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो √3 को मूव करेंगे यहाँ से 120। यहाँ मल्टीप्लाई में √3 है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई, लेकिन हम इसको आगे सोल्व भी करेंगे बाय में, यानी डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं छोड़ते, उसके लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। √3 को मल्टीप्लाई √3 से ही डिवाइड करेंगे। 120 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी 3 सब इसको डिवाइड करेंगे तो 40।
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो धागे की लेंथ होगी रस्सी की वो क्या होगी 40√3 मीटर। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब लड़का है, बॉय है, उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है। स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग के सामने खड़ा है। बिल्डिंग की हाइट भी दी है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है। अब इसके सामने खड़ा है। अब यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप उसकी आइज से, यानी एंगल हमारा यहाँ से बनेगा उसकी आइज से, यानी उसके सिर से देखेगा तो एंगल वहीं से बनेगा। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन, अब इस यहाँ से ये एंगल ऐसे बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ बिल्डिंग्स इंक्रीज, बढ़ जाता है फ्रॉम 30 डिग्री से। स्टार्टिंग में 30 डिग्री है, जैसे जैसे वो बॉयज है आगे की तरफ आता है यानी वो बढ़ता है। अब नेचुरली है, आप अगर किसी बिल्डिंग के पास आओगे तो आपको टॉप देखने के लिए आपके सिर को थोड़ा ऊंचा करने पड़ेगा। सिर ऊंचा होगा तो यानी एंगल भी बढ़ जाएगा, तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ वो आ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी कितना उसने बिल्डिंग की तरफ आया, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं और जो सेकंड डिस्टेंस है उसको हम वाई लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें, अब ये ट्रायंगल बनती है हमारे पास टू, एक 30 डिग्री वाली एंगल और एक 60 डिग्री वाली। अब ये हाइट बिल्डिंग की कंप्लीट हाइट दी ग्राउंड से, लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड यानी सिर से बने हुए हैं, तो ये हाइट हमारे पास इस कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट में से कम हो जाएगी। ये हाइट कितनी थी हमारे पास 1.5 थी, तो 1.5 में से जो ये रिमेनिंग हाइट है, ये ए, ये बी कर लेते हैं और ये सी, यहाँ से डी और ई। जो बी सी की हाइट है, बी सी की हाइट क्या होगी, कंप्लीट 30 मीटर हाइट में से हम माइनस कर देंगे 1.5, जो बच्चे की हाइट है 1.5, यानी 28.5 मीटर हाइट हमारे पास रिमेनिंग होगी, जो हम इस ट्रायंगल के अंदर यूज करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, ये ए बी सी डी ई एफ नेमिंग कर लेते हैं बीच में। अब इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर कंप्लीट, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या है बी एफ सी, इन ट्रायंगल बी एफ सी, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। अब ये देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यहाँ ये अननोन है और ये गिवन है 28.5। अब P बाय ये बेस है, P बाय बी हमारे पास क्या होगा टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट 28.5 और बेस हमारे पास y, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हुई हमारे पास √3। 28.5 बाय में y और टेंजेंट 60 की वैल्यू होगी √3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28.5 और √3 y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो √3 को हम बाय में लिखेंगे, 28.5 बाय में √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब सेकंड ट्रायंगल में ए बी सी के अंदर वही सेम हमारे पास परपेंडिकुलर बाय में बेस, p बाय में b इक्वल टू टेंजेंट, एंगल हमारे पास कंप्लीट एंगल का होता है 30 डिग्री ट्रायंगल का। परपेंडिकुलर हाइट वही सेम है 28.5 और बेस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बेस कंप्लीट है x और y दोनों इसके अंदर ऐड हो गए, x प्लस में y इक्वल टू टेंजेंट 30 हमारे पास होगी 1 बाय में √3 वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से 28.5 √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से x प्लस में y। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 28.5 √3 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, y को इधर लेके आएगी तो माइनस का y। राइट से लेफ्ट की तरफ जब भी इक्वल से कोई वैल्यू क्रॉस करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, तो x की वैल्यू जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी उसको वहीं रखेंगे, y को हम इधर ले आएंगे। अब y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है तो y की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे 28.5
इंटू √3 माइनस और 28.5 बाय में √3 इक्वल टू x। अब यहाँ से दोनों जगह हम ऑब्जर्व कर सकते हैं 28.5 दोनों जगह सेम नंबर है, तो 28.5 हम कॉमन निकाल सकते हैं। रिमेनिंग इज √3 माइनस में 1 बाय में √3 इक्वल टू x। अब यहाँ से इसका हम एलसीएम लेंगे, √3 इसका एलसीएम होगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट 3 माइनस एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर हमारे पास सेम आता है, तो रिमेनिंग इज ये होगी हमारे पास x की वैल्यू। यानी x की वैल्यू क्या होगी, इसको राइट हैंड साइड में 28.5 रिमेनिंग इज 2 बाय में √3। अब डिनोमिनेटर में रूट को हम सोल्व करते हैं, तो बाय रैशनलाइजेशन से √3 मल्टीप्लाई में √3। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 28.5 2 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर कंप्लीट 3 से कट हो जाएगा। यहाँ से 3 9 जा 27 और यहाँ से 3 5 जा 15 और 95 को 2 से मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18 और 19.1 है, तो हमारे पास यानी रिमेनिंग इज 19 √3। ये वैल्यू होगी हमारे पास x की वैल्यू होगी। यानी जो उसकी जो डिस्टेंस है बिल्डिंग की तरफ आते आते x की वैल्यू क्या होगी 19 √3 मीटर, वो उसने यहाँ से डिस्टेंस कवर किया। दिस इज द वैल्यू ऑफ 6th क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।